पाई की कहानी। वेब 3 की दुनिया में एक नई सुबह। एक हलचल भरे शहर में जहां स्क्रीनें सितारों से ज्यादा चमकती थीं, एक शांत क्रांति पनप रही थी। ये न तो शोरगुल वाली थी और न ही चमक दमक से भरी, लेकिन ये ताकतवर थी, जो लाखों लोगों की जेब में उनके स्मार्टफोन के जरिए मौजूद थी। ये थी पाई नेटवर्क की कहानी, एक ऐसी क्रिप्टोकरेंसी जो डिजिटल संपत्ति को केवल टेक जानकार या अमीरों तक सीमित नहीं रखना चाहती थी, बल्कि इसे हर किसी के लिए सुलभ बनाना चाहती थी। साल 2025 में जब दुनिया वेब 3 के बदलाव के कगार पर थी, पाई नेटवर्क अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार था। सब कुछ 2019 में शुरू हुआ जब स्टैनफोर्ड के कुछ दूरदर्शी डॉक्टर निकोलस कोकालिस, डॉक्टर चैंगडियाओ फैन और उनकी टीम ने पाई नेटवर्क की नींव रखी। उनका मिशन सरल लेकिन महत्वाकांक्षी था, एक ऐसी क्रिप्टोकरेंसी बनाना जिसे कोई भी स्मार्टफोन यूजर माइन कर सके, बिना बैटरी खर्च किए या महंगे हार्डवेयर की जरूरत के। उन्होंने अपने समुदाय को पायनियर्स का नाम दिया और 2025 तक दुनिया भर में 6 करोड़ से ज्यादा लोग इस नेटवर्क से जुड़ चुके थे, जो अपने फोन पर हर दिन एक बटन दबाकर पाई कॉइन्स माइन कर रहे थे। एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुआ ये विचार अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था और पाई का इकोसिस्टम वेब 3 की दुनिया में एक जीवंत ब्रह्मांड के रूप में उभर रहा था। कल्पना कीजिए, नाइजीरिया के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली एक युवती आयशा। वो क्रिप्टो की विशेषज्ञ नहीं थी, लेकिन एक दोस्त से उसने पाई के बारे में सुना। अपने स्मार्टफोन के जरिए वो नेटवर्क से जुड़ी, रोजाना कॉइन्स माइन किए और पाई ब्राउजर के माध्यम से डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस डी एप्स की बढ़ती दुनिया को खोजा। पाई मार्केटप्लेस के जरिए उसने अपने हस्त निर्मित गहने दुनिया भर के पायनियर्स को बेचे और पाई कॉइन्स कमाए, जिन्हें वो सामान खरीदने या भविष्य के लिए बचत करने में इस्तेमाल कर सकती थी। आयशा के लिए पाई सिर्फ एक मुद्रा नहीं थी, ये अवसरों का एक पुल था, एक नई डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने का तरीका, जहां सीमाएं और बाधाएं धुंधली पड़ रही थीं। पाई की ताकत उसकी सुलभता और वेब 3 की मजबूत नींव में थी। बिटकॉइन जैसी पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसीज के विपरीत, जिनके लिए भारी कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है, पाई आम लोगों के लिए बनाई गई थी। इसका स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल लेनदेन सुनिश्चित करता था, जबकि इसका मोबाइल फर्स्ट दृष्टिकोण ब्लॉकचेन को लोकतांत्रिक बनाता था। 2025 तक पाई इकोसिस्टम में 100 से ज्यादा डी एप्स शामिल हो चुके होंगे। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लेकर गेमिंग हब्स और सोशल नेटवर्क तक, सभी पाई कॉइन से संचालित। पाई वॉलेट ने सुरक्षित स्टोरेज की सुविधा दी और पाई ब्राउज़र ने यूजर्स के लिए इस डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया में नेविगेट करना आसान बनाया, जिससे समुदाय और साझा उद्देश्य की भावना मजबूत हुई। पाई कोर टीम, जो अब वैश्विक नवा प्रवर्तकों की एक ताकत बन चुकी थी, इस दृष्टिकोण को और विस्तार देने के लिए अथक मेहनत कर रही थी। उनका रोड मैप महत्वाकांक्षी था, जिसका लक्ष्य वेब 3 की दुनिया में पाई की जगह को और मजबूत करना था। फरवरी 2025 में ओपन मेननेट लॉन्च करने के बाद उन्होंने पाई कॉइन्स को एक्सचेंजों पर स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने की अनुमति दी, जिससे ट्रेडर्स और व्यापारियों में रुचि का एक नया उछाल आया। कोर टीम का $100 मिलियन का पाई नेटवर्क वेंचर्स फंड स्टार्टअप्स को फंडिंग दे रहा था, जो पाई ब्लॉकचेन पर फिनटेक ऐप्स से लेकर एआई संचालित प्लेटफॉर्म्स तक बना रहे थे, जिससे नवाचार और अपनापन बढ़ रहा था। वे चेनलिंक ऑरेकल टेक्नोलॉजी के साथ उन्नत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एकीकृत कर रहे थे, ताकि सुरक्षित और स्केलेबल ट्रांजैक्शन सुनिश्चित हो सकें, जो इथेरियम जैसे स्थापित ब्लॉकचेन से मुकाबला कर सकें। आगे देखते हुए कोर टीम के प्लान और भी साहसी थे। वे पाई को एक डिसेंट्रलाइज्ड वित्तीय प्रणाली की रीढ़ बनाना चाहते थे, जहां यूजर्स अपने पाई टोकन को डीफाई एप्लीकेशंस के जरिए उधार दे सकें, उधार ले सकें और उस पर ब्याज कमा सकें। वे गूगल क्लाउड और वीजा जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ साझेदारी कर रहे हैं, ताकि पाई का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और वास्तविक दुनिया के व्यापारियों के साथ इसका एकीकरण सहज हो। कल्पना करें, एक ऐसी दुनिया जहां आप दिल्ली के एक कॉफी शॉप में जाते हैं, एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और बिना किसी शुल्क के तुरंत पाई कॉइन से भुगतान करते हैं। टीम एनएफटी मार्केटप्लेस और प्ले टू अर्न गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी काम कर रही थी, जहां क्रिएटर्स और खिलाड़ी पाई संचालित अर्थव्यवस्था में फल फूल सकते थे। आयशा और उसके जैसे लाखों लोगों के लिए भविष्य संभावनाओं से भरा था। पाई नेटवर्क सिर्फ धन के बारे में नहीं था, ये सशक्तिकरण के बारे में था।
इसका केवाईसी वेरिफिकेशन और ट्रस्ट ग्राफ एक बॉट मुक्त मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करता था, जबकि इसका डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी सिस्टम यूजर की गोपनीयता की रक्षा करता था। पायनियर्स पाई मार्केटप्लेस पर अपनी स्किल्स, सामान या सेवाएं ऑफर कर सकते थे। कमरा किराए पर देने से लेकर कोडिंग विशेषज्ञता प्रदान करने तक सब कुछ पाई में भुगतान के साथ। ये था वेब 3 का असली रूप, एक ऐसी दुनिया जहां व्यक्ति न कि कॉरपोरेशन अपने डेटा, संपत्ति और अवसरों को नियंत्रित करते थे। बेशक चुनौतियां अभी भी थीं। कीमतों में उतार चढ़ाव, नियामक बाधाएं और व्यापक व्यापारी अपनापन की जरूरत जैसे मुद्दे सामने थे। फिर भी पाई समुदाय का आशावाद अटल था। टोरंटो में कॉन्सेंसस 2025 में पायनियर्स ने पाई के प्रतीकात्मक मूल्य $314,159 प्रति कॉइन की बात की। ये गणितीय स्थिरांक पाई को श्रद्धांजलि थी, जो उनकी पाई की परिवर्तनकारी क्षमता में विश्वास को दर्शाता था। हालांकि विश्लेषकों ने 2025 के अंत तक 0.74 से 3.93 और 2030 तक $200 से $500 की अधिक वास्तविक कीमतों का अनुमान लगाया, लेकिन समुदाय का जुनून अपने आप में एक ताकत था। एक्स पर पोस्ट उत्साह से भरे थे, जहां @pi_community जैसे यूजर्स ने पाई को वेब 3 के व्यापक अपनापन का केंद्र बताया, इसकी सुलभता और बढ़ती उपयोगिता के कारण। एक शाम जब आयशा पाई ब्राउजर पर स्क्रॉल कर रही थी तो वो मुस्कुराई। उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां पाई कॉइन्स रोजमर्रा के लेन देन को संचालित करते, जहां वेब 3 ऐप्स दुनिया भर के लोगों को जोड़ते और जहां उसका छोटा सा व्यवसाय पारंपरिक वित्त की बाधाओं के बिना फल फूल सकता था। पाई कोर टीम के प्लान डी ऐप्स का विस्तार, साझेदारियां बनाना और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बेहतर करने ने उसे उम्मीद दी कि ये भविष्य करीब था। पाई नेटवर्क सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं था, ये एक आंदोलन था जो दुनिया को एक नई तरह की अर्थव्यवस्था के लिए जागृत कर रहा था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो समावेशी, डिसेंट्रलाइज्ड और समुदाय द्वारा संचालित थी। जैसे ही सूरज उसके कस्बे में ढल रहा था, आयशा ने अपने फोन पर टैप करके अपने दैनिक पाई को माइन किया, ये महसूस करते हुए कि वो न सिर्फ एक नेटवर्क की पायनियर थी, बल्कि एक उज्जवल, अधिक जुड़े हुए भविष्य की भी। और उस पल में उसे यकीन था, पाई की कहानी अभी शुरू हुई थी और इसकी संभावनाएं असीम थीं। वेब 3 दुनिया का भविष्य है जहां किसी भी तरह की संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं होगा, बल्कि सबका बराबर की हिस्सेदारी होगी। पाई नेटवर्क से प्रेरणा लेकर कुछ अन्य टेक एक्सपर्ट्स ने दूसरे कॉइन और प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं, जैसे बी कॉइन, रूबी कॉइन और TCC कॉइन। पाई की तरह ही इनमें भी स्मार्टफोन से माइनिंग की जा रही है और इन सब का प्लान भी वेब 3 में इंटीग्रेट करना है। आप सभी बहन भाइयों से आग्रह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में चल रही माइनिंग के अवसर का लाभ उठाएं और भविष्य की वेब 3 की दुनिया में कदम रखें। इन फ्री माइनिंग एप्लीकेशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।